जी। तो आज राजेंद्र गोयल भाई साहब का है इसमें। गायत्री मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज का हमारा जो विषय है क्रांति धर्मी साहित्य से सतयुग की वापसी, केडी 05 पुस्तक है ये, केडी क्रांति धर्मी सीरीज की। और आज का जो विषय है समग्र समाधान मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण है आदरणीय राजेंद्र गोयल जी भाई साहब के द्वारा होना है। तो भाई साहब से निवेदन है, भाई साहब कृपया आप इस विषय को लें और हमें सभी को जो है इस विषय में प्रवेश करवाएं। इससे महत्वपूर्ण तथ्यों से हमें अवगत हो रहा है। जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, धन्यवाद। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी परम पूज्य प्रणाम। गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति में वाचन और सार प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसके लिए आप सभी का आभार। सभी साधकों को प्रणाम। भैया, आवाज आ रही है साहब? जी भैया जी, आ रही है। जी जी, स्पष्ट है। शीर्षक है मनुष्य में, एक सेकंड, मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से। इसमें गुरुदेव ने एक जगह लिखा था, मनुष्य में जिस दिन देवत्व का उदय हो जाएगा उसी समय से धरती पर स्वर्ग का अवतरण प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा भैया, इसमें टोटल इसका ही है। और बृहस्पतिवार को जो गुरुदेव का वाङ्मय पढ़ा गया था, युग दृष्टा का जीवन, मीना दीदी के द्वारा, काफी कुछ उस संदर्भ में हमें सहायता मिली है कि उसी चैप्टर से मिलता जुलता ये है। तो भैया शुरू प्रारंभ कर रहे हैं पहले पैराग्राफ से। पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न हो, पर यदि उसका दुरुपयोग चल पड़े तो अमृत भी विष बनकर रहता है। कलम बनाने के काम आने वाला चाकू किसी के प्राण हरण का निमित्त कारण बन सकता है। बलिष्ठता, संपदा, शिक्षा के संबंध में भी यही बात है। उनके सत्परिणाम तभी देखे जा सकते हैं जब सदुपयोग कर सकने वाली सद्बुद्धि सक्रिय हो। यहाँ इतना और भी समझ लेना चाहिए कि नीति निष्ठा और समाज निष्ठा का अवलंबन लेना ही भी पर्याप्त नहीं है। उसमें भाव संवेदनाओं का पावन प्रवाह ही भले बुरे लगने वाले ज्वार भाटे लाता रहा है। यह इसका सार जो हमें समझ में आया है कि आज जो भौतिकवाद की उपयोगिता और महत्ता इतना बढ़ गया है, और इतना उसमें भी लिखा था कि बुद्धिवाद की विलक्षणता, मानसिक विलक्षणता इतनी ज्यादा हो गई है, तो आज इसका महत्व तभी है जब वो समाज स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ भाव से उपयोग किया जाए। बलिष्ठता, संपदा, शिक्षा के भी उपयोग उसी प्रकार से होना चाहिए। दूसरी बात इसमें गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य की भाव संवेदना समाज सेवा में होना आवश्यक है, तभी उसको उच्च स्तरीय परिणाम दिखाई देंगे। भैया दूसरा पैराग्राफ है,
मस्तिष्क आमतौर के सभी सही होते हैं, पागलों और सनकियों की संख्या तो सीमित ही होती है। फिर अच्छे खासे मस्तिष्क आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपनाते? उन्हें अर्थ ही क्यों सूझता है? उनसे सुविधा, प्रसन्नता और प्रगति जैसा कुछ बन पड़ना तो दूर, उल्टे संकटों, विपन्नताओं, विभीषिकाओं का ही सृजन होता रहा है। इस तथ्य का पता लगाने के लिए हमें भाव संवेदनाओं की गहराई में उतरना होगा। यह तथ्य समझना होगा कि अंतःकरण में श्रद्धा, संवेदना की शीतलता, सरसता भरी रहने पर ही सदा सहायता का वातावरण बनता है। मानसिकता तो उस चेरी की तरह है जो अंतः श्रद्धा रूपी रानी की सेवा में हर घड़ी हुक बजाने को खड़ी रहती है। इसमें भैया उस चैप्टर में युगनिष्ठा में लिखा था कि मनीषी कहाँ है, मनीषी कौन है, वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि फिर अच्छे खासे मस्तिष्क आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपनाते? भैया प्रायः सभी का मस्तिष्क सही कार्य यानी उचित कार्य हेतु सक्षम है। इसमें गुरुदेव ने इसको कई जगह लिखा कि ईश्वर ने सबको समान रूप से वो क्षमता प्रदान की है। अगर उसका उपयोग हम लोकहित में हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और ये तभी संभव है जब मनुष्य की अंतःकरण श्रद्धा, संवेदनाओं की गहराई में उतरता हो। अतः श्रद्धा ही मानसिकता को नौकर की तरह, इसमें लिखा है चेरी की तरह, इसका मतलब है नौकर की तरह हुक्म पालन के लिए सहमत करती रहती है। इसमें स्पष्ट है कि देव मानव में से प्रत्येक को अपनी सुविधाओं, मन चली इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ा है और उससे हुई बचत को उत्कृष्टताओं के समुच्चय समझे जाने वाले भगवान के चरणों पर अर्पित करना पड़ा है। लोक मंगल के लिए, आत्म परिष्कार के लिए अपनी क्षमता का कण कण समर्पित करना पड़ा है। इसी मूल्य को चुकाने पर किसी को देवी अनुग्रह और उसके आधार पर विकसित होने वाला उच्च स्तरीय व्यक्तित्व उपलब्ध होता है। महानता इसी स्थिति को कहते हैं। इसी वरिष्ठता को चरितार्थ करने वाले देव मानव या देवदूत कहलाते हैं। उन्हीं के प्रबल पुरुषार्थों के आधार पर शालीनता का वातावरण बनता और समस्त संसार इसी आधार पर सुंदर व समुन्नत बन पड़ता है। इसमें गुरुदेव बताना चाहते हैं कि देव मानव ने सदैव सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्शों को अपनाकर, दूसरा अपनी सुख सुविधाओं व मन की मनमानी पर, इच्छाओं पर अंकुश लगाया, वह उपलब्ध संसाधनों को समाज के लिए त्याग करने का भगवान की इच्छा में अर्पित किया। आत्म परिष्कार लोकहित में इसी आधार पे हो सकता। वे महामानव उच्च स्तरीय व्यक्तित्व को उपलब्ध कर सके। संसार में सतयोगी वातावरण इसी आधार पे बन पाता है। आगे तात्विक दृष्टि से यह प्रगतिशीलता कुटिलता की पक्षधर बुद्धिवादी मानसिकता को तनिक भी नहीं सुहाती। इसमें तो प्रत्यक्ष घाटा ही घाटा दिखता है। अपना और दूसरों का जो कुछ भी उपलब्ध हो उस सबको हड़प जाना या बिखेर देना ही उस भौतिक दृष्टि का एकमात्र निर्धारण है जो जनमानस पर प्रमुखता पूर्वक छाई हुई है। संकीर्ण स्वार्थपरता, स्वच्छंद उपयोग की ललक उभरती है। उसी की प्रेरणा से वह निष्ठुरता पनपती है जो मात्र हड़पने की ही शिक्षा देती है, जिससे भले ही किसी स्तर पर का अनाचार बरतना पड़े। निष्ठुरता इसी की देन है। वही है जो अनावश्यक संचय और अवांछनीय उपयोग के लिए हर समय उकसाती, उत्तेजित करती रहती है। यही है वह मानसिकता जिसकी छाप जहां भी पड़ी वहां चित्र विचित्र संकट एवं विग्रह उत्पन्न होते चले गए। इसी मानसिकता को दूसरे शब्दों में कुटिलता, नास्तिकता
अथवा शालीनता को पूरी तरह समाप्त कर देने में समर्थ ओले की वर्षा के समतुल्य भी समझा जा सकता है। इसमें भैया वही चैप्टर में हमें एक चीज याद आ गई, जिसमें गुरुदेव ने लिखा है, बुद्धिवाद एक मानसिक विलक्षणता है। बुद्धिवादी अपनी प्रखरता चतुरता के बलबूते शब्द जाल के घटा टोप खड़ा करने में और देखते ही देखते सफल हो जाते हैं। और जो चीजें गुरुदेव इस चैप्टर में बताना चाहते हैं, सामान्यतः आम आदमी प्रगतिशीलता संसाधनों का प्रयोग कुटिल स्वार्थ वृत्ति से ही तुरंत लाभ हेतु करता है। उसे तुरंत लाभ चाहिए क्योंकि उसका स्वार्थ उसमें होता है और कुटिलता उसके साथ होती है। उपलब्धता को हड़प कर अपने लाभ हेतु संग्रह करता है। इससे व्यक्ति निष्ठुर से अनाचार का रास्ता अपनाता है और उपलब्धि का अपव्यय अहम प्रदर्शन दुरुपयोग ही करता पाया जाता है। सदुपयोग कर नहीं सकता, वो केवल दुरुपयोग ही करता पाया जाएगा। यही कुटिल मानसिकता नास्तिकता संसार में नारकी स्थिति पैदा कर रहा है और पैदा करता आया है। आगे प्रदूषण विकिरण युद्धोन्मान दरिद्रता पिछड़ापन अपराधों का आधार खोजने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उपलब्धियों को दानवी स्वार्थपरता के लिए नियोजित किए जाने पर ही यह संकट उत्पन्न हुए हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करने में असंयम और दुर्व्यसन ही प्रधान कारण है। मनुष्यों के मध्य चलने वाले छल छद्म प्रपंच एवं विश्वासघात के पीछे भी यही मानसिकता काम करती है। इसमें जिन अवांछनीयताओं का आभास मिलता है, वस्तुतः वे सब विकृत मानसिकता की ही देन है। इसमें गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि आज की समस्या में सबसे प्रमुख प्रदूषण, युद्धोन्माद, दरिद्रता, गरीबी, पिछड़ापन, अपराध, आपाधापी यह दर्शाती है कि उपलब्धियों का दानवी स्वार्थपरता में नियोजन ही संसार का संकट आवरण बना हुआ है। छल कपट प्रपंच एवं विश्वासघात के पीछे कुटिल मानसिकता स्वार्थपरता ही काम करती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य का चौपट होना इसी विकृत मानसिकता की देन है। गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं, दोष न तो विज्ञान का है न बुद्धि का है। बढ़ी चढ़ी उपलब्धियों को भी वर्तमान अनर्थ के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि विकसित बुद्धिवाद का, विज्ञान का, वैभव का, कौशल का उपयोग सदा सहता के आधार पर बन पड़ा होता तो खाई खंदकों के स्थान पर समुद्र के मध्य प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी रहने वाली मीनार बनकर खड़ी हो गई होती। कुछ वरिष्ठ कहलाने वाले यदि उपलब्धियों का लाभ कुछ सीमित लोगों को ही देने पर आमादा न हुए होते तो प्रगति जन जन के सुख सौभाग्य में अनेक गुनी बढ़ोतरी कर रही होती। हंसता हंसाता खिलखिलाता जीवन जी सकने की सुविधा हर किसी को मिल गई होती। पर उस विडंबना को क्या कहा जाए जिसमें विकसित मानवीय कौशल ने दुर्विसंधियों के साथ तालमेल बैठा लिया, जो गिरों को गिराने और समर्थों को सर्वसंपन्न बनाने के लिए उतारू हो। इसका भी जिक्र गुरुदेव ने उस चैप्टर में किया था, प्रकाश स्तंभ का और बुद्धिवाद का। तो भैया इसमें जो समझ में आया कि भौतिक संपन्नता, विकसित बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान का महत्व तो है, इससे समाज का हित होना चाहिए था। ये जो हमारे पास भौतिकता है, संपन्नता है, विकसितता है, बुद्धि है, ज्ञान है, विज्ञान है, इसका महत्व तो तभी था कि जब इसका उपयोग हम समाज हित में करते। परंतु यह तभी संभव था जब इन संपदाओं का उपयोग हम जल कल्याण हेतु
किया जाता। स्वर्गीय वातावरण बनाया जाना तो संभव तो था, पर दुरुपयोग ने नारकीय स्थिति पैदा किया। मानवीय कौशल ने उन दुर्संधियों यानी बुरे इरादों से किया गया मिली भगत, दुरुपसंधियों का मतलब हुआ से तालमेल बनाया, जो कमजोरों को दबाने, शोषण करने में लगा दिया और समर्थों को सर्वसंपन्न बनाने की एकजुटता कुटिलता से अपनाई गई। आगे भैया, विकृतियां दिखती भर ऊपर हैं, पर उनकी जड़ अंतराल की कुसंस्कारता के साथ जुड़ी रहती है। यदि उस क्षेत्र को सुधारा, संभाला, उबारा जा सके तो समझना चाहिए कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदला और साथ ही उच्च स्तरीय परिवर्तन भी सुनिश्चित हो गया। अब यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर इन विकृति मानसिकता को सही न किया गया तो यही मनुष्य के रोग, शोक, उद्विग्नता, अशांति से उसके जीवन को नरकी बना देगा। इसे सुधारा जाना चाहिए, संभाला जाना चाहिए, जिससे चरित्र, चिंतन व व्यवहार ठीक हो जाए। ऐसा हुआ तो उच्च स्तरीय परिवर्तन सुनिश्चित होगा। आगे, भगवान असंख्य रिद्धि सिद्धि का भंडागार है। उसमें संकटों के निवारण और अवांछनीयताओं के निराकरण को भी समग्र शक्ति है, और वह मनुष्य के साथ संबंध घनिष्ठ करने के लिए भी उस प्रकार लालायित रहता है जैसे माता अपने बालक को गोदी में उठाने, छाती से लगाने के लिए लालायित रहती है। पर मनुष्य ही है जो वासना तृष्णा के खिलौनों से खेलता भर रहता है और उस दुलार की ओर से मुंह मोड़े रहता है, जिसे पाकर वह सच्चे अर्थों में कृत हो सकता था। उसे समीप तक बुलाने और उसके अतिरिक्त उत्तराधिकार पाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके बैठने के लिए साफ सुथरा स्थान पहले से निर्धारित कर लिया जाए। यह स्थान अपना अंतःकरण ही हो सकता है। बड़ा बढ़िया गुरुदेव ने लिखा है, परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं, सद्गुणों, शक्तियों का भंडार है, जो सृष्टि को सुगंधित, विकसित, सुंदर बनाने की शक्ति रखता है। वह चाहता है कि मनुष्य वासना तृष्णा से दूर होकर लोकहित में अपनी शक्ति पुरुषार्थ का नियोजन करे, एवं अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनावे, जिससे परमात्मा का सामीप्य मिल सके। भैया अंतिम पैराग्राफ है, उसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि अंतःकरण की श्रद्धा और दिव्य चेतना के संयोग की उपलब्धि दिव्य संवेदना कहलाती है, जो नए सिरे से नए उल्लास के साथ उभरती है। यही उसकी यथार्थता वाली पहचान है, अथवा मान्यता तो प्रतिभाओं में भी आरोपित की जा सकती है। तस्वीर देखकर भी प्रियजन का स्मरण किया जा सकता है, पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भरा होता है कि उसकी अनुभूति अमृत निर्झरणी उभरने जैसी होती है। इसका अवगाहन करते ही मनुष्य कायाकल्प जैसी देवोपम स्थिति में जा पहुंचता है। उससे हर किसी में अपना आपा हिलोरे लेता दिख पड़ता है और समग्र लोक चेतना अपने भीतर घनीभूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिमार्थ ही सच्चा स्वार्थ बन जाता है। दूसरों की सुविधा अपनी प्रसन्नता प्रतीत होती है और अपनी प्रसन्नता का केंद्र दूसरों की सेवा सहायता में घनीभूत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने चिंतन और क्रियाकलापों को लोक कल्याण में सत्प्रवृत्ति समर्थन में ही नियोजित कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर भगवत सत्ता उतरे तो मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में देखा जा सकता है। यदि यह अवतरण व्यापक हो तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिस्थितियां व सर्वत्र बिखरी दृष्टिगोचर होगी। अंतिम पैराग्राफ में
गुरुदेव लिखना चाहते हैं कि हमें इसके लिए अपनी अंतःकरण की श्रद्धा का परिष्कृत करना और दिव्य चेतना का संयोग होना चाहिए, जिससे हर किसी में अपना आपा हिलोरे लेता दिखेगा। जब हमारे अंदर श्रद्धा का परिष्कार करने की भावना और दिव्य चेतना का संयोग होना दिखाई देगा, तो ये अपने आप जो है हमारी चेतना हिलोरे लेना शुरू कर देगी। आत्मवत सर्वहितेशु की भावना दूसरों की सेवा सहायता में लगाकर नर से नारायण में विकसित होना ही मानव का कर्तव्य है। तभी स्वर्ग के अवतरण की परिस्थितियां सर्वत्र उपलब्ध करा सतयुगी वातावरण विनिर्मित करने का स्वप्न पूरा होगा। यही ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर का इच्छा के अनुसार कार्य भी हो रहा है, जिससे मनुष्य उसके अनुरूप अपने को बदले और अपने को ढाले। यहाँ पे गुरुदेव उस चैप्टर में लिखे थे कि हमारा संकल्प किस आश्चर्यजनक रीत से सफल होगा, इससे आने वाला समय ही बताएगा। भैया प्रणाम। जितना हमें समय है, चूंकि थोड़ी सी व्यस्तता थी भैया, समय कम मिला, उसमें हमने जो हो सका उचित कोशिश किया। बाकी आपको धन्यवाद भैया। बहुत बहुत आभार भाई साहब। आपने जो है बहुत ही ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो एक ही हमारा समाधान है, समग्र समाधान की मनुष्य में किसी तरीके से देवत्व का अवतरण संभव हो पाए, और ये केवल जो संवेदना के जागरण से ही हो सकता है। तो बहुत सुंदर विषय और बहुत सुंदर आपने इसको जो है इस पर अपने ये रखा, अपने विचारों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मेरा निवेदन है बाकी भाई बहनों से कि इसको जो है और हम लोग थोड़ा सा इसको इस विषय को देखते हैं जी। तो जो भी भाई बहन इसमें अपनी बात को रखना चाहते हैं वो अपनी बात को इसमें रख सकते हैं। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम प्रणाम। वो शब्द मैं इसमें रखना चाह रहा हूँ जी इजाजत हो तो। जी, सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। आज का विषय जो है सतयुग की वापसी से समग्र समाधान मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से। आवाज जा रही है भैया? आवाज जा रही है? जी हाँ जी भैया जी, आवाज आ रही है। जी भैया जी। तो गुरुदेव का ये मूल पुस्तक है सतयुग की वापसी। अभी हम इस परिवेश में, जिस परिस्थिति में, जिस काल में जी रहे हैं, कली काल में जी रहे हैं, यहाँ हर चीज में विपरीतता है, हर जगह कठिनाई है, हर जगह समस्या ही समस्या है। तो इस युग में गुरुदेव आश्वासन दे रहे हैं कि सतयुग की वापसी। तो सतयुग की वापसी कैसे संभव है? संभव है कि मनुष्य में जब तक देवत्व की उत्पत्ति नहीं होगी, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का रहन सहन, मनुष्य का खान पान, मनुष्य की वाणी व्यवहार जब तक देवता की तरह नहीं होगा, देवपूर्ण नहीं होगा, तब तक सतयुग की वापसी संभव नहीं है। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर, भैया आप तो बहुत सुंदर ये बोल बतला दिए हैं। इसमें आया है कि पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न हो, पर यदि उसका दुरुपयोग चल पड़े तो अमृत भी विष बनकर रहता है। कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने लिखा है कि चाहे जो भी संपदा हो, पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता तभी संभव है, चाहे जितनी बढ़ी चढ़ी हो, पदार्थ पदार्थ की उपयोगिता और महत्ता कितनी भी बढ़ी चढ़ी क्यों न हो, उसका यदि सदुपयोग नहीं होगा तो अमृत भी विष बन जाएगा। हम समाज में देख रहे हैं, चारों तरफ नजर दौड़ा के देख रहे हैं, तो यही
दृश्य दिखाई देता है कि हम अपनी संपदा को, हम अपनी शक्ति को, हम अपनी क्षमता को, हम अपने गुण को हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी उपयोगिता, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और वही दुरुपयोग जो है हमारे लिए हमारा शत्रु बन बैठा है। हमारा शत्रु और कोई नहीं है, हमारा शत्रु हम खुद है। तो इसमें गुरुदेव ने उदाहरण एक दिया है कि कलम बनाने वाली चाकू को, इस चाकू से हम कलम बना करके लेखनी कर सकते हैं, उस चाकू से हम क्या कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं। तो यही प्रवृत्ति जो है हमको बदलनी होगी, हमें देवत्व उत्पन्न करना होगा। गुरुदेव हर जगह बार बार हमें आगाह कर रहे हैं, हमें राह दिखा रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस राह पर चलेंगे नहीं, जब तक हम उस पर चिंतन मंथन नहीं करेंगे, तब तक जो है वो सतयुग की वापसी नहीं हो सकती है। तो हमें गुरुदेव ने निर्देश भी दिया है। और अब सतयुग की वापसी कैसे हो सकती है, हमारे चरित्र चिंतन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक देवत्व नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर संवेदना करुणा नहीं जागृत होगी, दया भाव नहीं जागृत होगा, हम अपने आत्म उत्कर्ष को नहीं कर पाएंगे, तो ये सतयुग की वापसी संभव नहीं है। एक जगह गुरुदेव ने लिखा है कि सतयुग की वापसी इसी संवेदना के जागरण, करुणा के उभार से होगी। बस एक ही विकल्प इन दिनों है, भाव संवेदना का जागरण। उज्ज्वल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट आदर्श और उदात्त बनाया जाए। इसी से यह विश्व उद्यान हरा भरा, फला फूला व संपन्न बन सकता है। तो जब स्पष्ट गुरुदेव ने यहाँ लिखा है कि जब हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, हमारी श्रद्धा, हमारा करुणा, हमारी संवेदनाएं जब सार्थक होगी, तो विश्व उद्यान जो है हरा भरा होगा, फूला फला और संपन्न बन सकेगा। तो गुरुदेव आगाह कर रहे हैं, आगाह तो हमें ही होना है, हम अपने ही पैर में अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक जगह गुरुदेव ने लिखा है कि मस्तिष्क आमतौर से सभी के सही होते हैं। इतनी अच्छी बात गुरुदेव ने लिखा है कि हम सबकी मस्तिष्क जो है एक ही प्रकार की है, सबकी मस्तिष्क सही ही है, परंतु पागलों और सनकियों की संख्या तो सीमित ही होती है। फिर अच्छे खासे मस्तिष्क आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपना। जब हम सबका मस्तिष्क एक ही है, तो हमारे अंदर जो इतना उत्पाद, इतना तरह तरह की जो घृणित आचरण है, इतनी व्यवहार है, तो वो कैसे आ जाता है। और अच्छे खासे मस्तिष्क आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपनाते, उन्हें अनर्थ ही क्यों सूझता रहता है। जैसे सुविधा, प्रसन्नता और प्रगति जैसा कुछ बन पड़ना तो दूर, उल्टे संकटों, विपन्नताओं, विभीषिकाओं का ही सृजन होता है। तो जब हम सबका मस्तिष्क समान ईश्वर ने बनाया है, तो क्यों इस तरह की भावनाएं आती है। इसलिए आती है कि हम अपने देवत्व को जागृत करने के लिए न हम प्रयास करते हैं, न उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, न हमारा चिंतन चरित्र उस तरह से बन पड़ रहा है। यह तथ्य समझना होगा कि अंतःकरण में श्रद्धा, संवेदना की शीलता, सरसता भरी रहने पर ही सदा सहायता का वातावरण बनना संभव है। एक जगह गुरुदेव ने लिखा है, 2 मिनट और भैया, चूंकि
तात्विक दृष्टि से यह प्रगतिशीलता कुटिलता की पक्षधर बुद्धिवादी मानसिकता को तनिक भी नहीं सुहाती। इसमें उसे प्रत्यक्षतः घाटा दिखता है। अपना और दूसरों का जो कुछ भी उपलब्ध हो उस सब को हड़प जाना या बिखेर देना ही उस भौतिक दृष्टि का एकमात्र निर्धारण। हमारा आचरण ऐसा हो गया है, हमारा सोच ऐसा हो गया है कि हम जितनी संपदाएं हैं, हमारी ऐसी भावना हो गई है कि हम कितना हड़प ले, अपनी आवश्यकताओं को न ध्यान में रखते हुए। हम तो हैं अकेले, हम तो हैं एक ही परिवार, लेकिन कितनी संपत्ति, कितना आय हमारा हो जाए, कितना हम दूसरों को मूर्ख बना करके अपने को। तो ये सारी बातें संकीर्ण स्वार्थपरता, स्वच्छंद उपयोग की ललक उभारती है। उसी की प्रेरणा से वह निष्ठुरता पनपती है जो मात्र हड़पने की ही शिक्षा देती है। संकीर्णता जब हमारे अंदर रहेगा, क्या होगा? हम दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के को, दूसरे की वस्तु को हम अपनी वस्तु समझ कर उसको हड़पना चाहेंगे। एक जगह और भैया, दोष न तो विज्ञान का है और न बुद्धिवाद का है। बढ़ी चढ़ी उपलब्धियों को भी वर्तमान अनर्थ के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि विकसित बुद्धि का, विज्ञान का, वैभव का, कौशल का उपयोग सदाशयता के आधार पर बन पड़ा होता तो खाई खंदकों के स्थान पर समुद्र के मध्य प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी रहने वाली मीनार बनकर खड़ी हो गई थी। हमारी मानसिकता उस प्रकार से नहीं गिरी होती, हमारा चरित्र चिंतन नहीं गिरा होता, तो हम एक मार्गदर्शक के रूप में हम अपने चरित्र को विकसित करते, हमारे अंदर देवत्व उत्पन्न होता और हम इस कठिन समस्याओं का समाधान हम कर पाते और सत्युग की वापसी हो जाती। एक और भी, विकृतियां दिखती भर ऊपर है पर उनकी जड़ अंतराल की कुसंस्कारिता के साथ जुड़ी रहती। यदि उस क्षेत्र को सुधारा, संभाला, उभारा जा सके तो समझना चाहिए कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदला और साथ ही उच्च स्तरीय परिवर्तन भी सुनिश्चित हो गया। तो गुरुदेव हर जगह हमें आगाह कर रहे हैं, हर जगह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि सतयुग की वापसी कैसे हो सकती है। तो भैया है तो बहुत भैया लोग हैं, बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो दो शब्द हमें समझ में आया वो हमें प्रस्तुत किया। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया आपने इसमें अपनी पक्ष रखा, बात को रखा। जी शंभू जी, भाई साहब के पास में चलते हैं। इससे पहले प्रिया श्रीवास्तव दीदी का हैंड रेज था, तो दीदी अगर आप स्थिति में है, बोलने की स्थिति में, तो अपनी बात को रख सकती हैं। प्रिया श्रीवास्तव दीदी। जी भैया, प्रणाम भैया। जय गुरुदेव सभी को। बहुत सुंदर भैया इसमें अध्याय और विचार भी बहुत ही सुंदर। भैया ये मेरे मन में हमेशा रहता था कि इसको क्रांति धर्मी साहित्य क्यों बोलते हैं। जैसे कि भैया हम लोग ना क्रांति गीत भी हम लोग गाते हैं, तो क्या इससे क्या हम सभी जनमानस के अंदर क्रांति उत्पन्न होती है, मतलब उनकी मानसिकता उग्र होती है? क्यों बोलते हैं इसको क्रांति धर्मी साहित्य? यही पूछना था भैया। प्रणाम। जी दीदी, देखिए इसको क्रांति धर्मी साहित्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विचार इस समय, जो इस समय विचार क्रांति की आवश्यकता है, जो युग निर्माण के लिए जिस क्रांति की आवश्यकता है, वो केवल इन्हीं विचारों के द्वारा आ सकती है। जिसको गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के रूप में लेकर आ रही है, तो उस समय किस प्रकार की क्रांति हो, है ना। हर एक समय में जो है अलग अलग तरीके की क्रांतियां हुई, है ना। कभी जो है पूंजीवाद को लेके जो है उपनिवेशवाद को लेके क्रांतियां हुई, कभी जो है जो ये चल रहा था
इसमें जिसको ये कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय में वो अलग तरीके की क्रांति थी, है ना, स्वतंत्रता के लिए एक क्रांति की लहर उठी। अब आज किस समय की तरह की क्रांति की आवश्यकता है, जिससे कम से कम, तो सबसे पहले समस्या के मूल में पहुंचा जाए, कि मूल में जो समस्या का कारण ये गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है कि अगर मूल में पहुंचते तो कहीं ना कहीं जो हमारा श्रद्धा का पक्ष है, जो अंतःकरण का पक्ष है, वो कहीं गड़बड़ा गया है। और इसके तह में जाके उस भाव संवेदना को जाके वो देखना पड़ेगा कि हम सभी की भाव संवेदना कहीं ना कहीं खो गई है, कहीं ना कहीं भाव संवेदना जो है हम सबकी सूख चुकी है। तो उसको जागृत करने के लिए, जो है इसी प्रकार के विचारों की आवश्यकता है, जो मनुष्य के अंतःकरण को झकझोर सके। मनुष्य आज स्वार्थवादी बन गया है, केवल और केवल अपने ही भरण पोषण से संबंधित केवल वही उपक्रम को अपना रहा है, और वहां तक नहीं, वहां तक भी उसकी ये सीमित नहीं रहती, अपने पेट प्रजनन तक भी सीमित नहीं रहता, दूसरों का भी हड़प लेने में उतारू है। तो ये केवल और केवल संवेदना की कमी है। हमारे अंदर संवेदना होगी, हम दूसरों के दुख को समझेंगे, कष्टों को समझेंगे, तकलीफों को समझेंगे। तो आज जो हम लोगों के अंदर ये संवेदना का अभाव हुआ है, तो गुरुदेव ने इसीलिए इस विचार को, तो आज जो क्रांति होनी चाहिए, भाव संवेदना की क्रांति होनी चाहिए। आज जो है संवेदना के स्तर पे क्रांति होनी चाहिए। हम लोगों का जो है चिंतन, चरित्र, अंतःकरण बदलना चाहिए। हम लोग की संवेदना जो है दिव्य संवेदना बने। इसमें ये बात जो गुरुदेव ने कही है कि श्रद्धा का पक्ष अगर हमारा ये होता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये कही गई है कि श्रद्धा का पक्ष जब अंदर से उभरता है, संवेदना का पक्ष उभरता है, और उसके साथ में दिव्यता जुड़ती है, तो एक दिव्य संवेदना हो जाती है, दिव्य संवेदना के रूप में प्रकट होती है, जो हमें देवत्व की मार्ग की ओर बढ़ाती है, और नित्य नया हमें जो है उमंग और उल्लास देती है उसके आगे, उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो ये वाले पक्ष को हमें ये जागृत करना हो। तो इसी पक्ष को लेके ज्ञान तो कई तरीके का आज उपलब्ध है, जो कई तरीके की बात करते हैं, लेकिन जो ज्ञान हमारी भाव संवेदना को जगा सके, जो हमारी दिव्यता को जगा सके, जो हमें इस समय के सामयिक धर्म को पालने के लिए हमें ये कर सके। अब ये देखिए, अब गुरुदेव ने ये भी कहा है कि देव मानवों की उन्होंने ये श्रेणी भी बता दी है कि देव मानवों में से प्रत्येक को अपनी सुविधाओं पर, मंचली इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। ये बात पहले कभी नहीं कही होगी शायद। ये बात जो है, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था या जो उससे पहले की बात थी, तो कभी बात नहीं कही गई थी, क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी कभी भी नहीं था। वो जो है दूसरों के हितों को पहले ध्यान में रखता था, फिर जो जाकर फिर अपने उसकी बात करता था। लेकिन आज जो है मनुष्य केवल अपनी सुख सुविधाओं के पीछे, चाहे प्रकृति का कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे आसपास वालों का कुछ भी हो, चाहे जो है दूसरे लोगों का कुछ भी हो जाए, वो केवल अपनी सुविधाएं बनाने के लिए, अपनी प्रगति करने के लिए, अपनी स्वार्थपरता में, केवल उसको स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए लगा हुआ है। तो अब इसमें गुरुदेव बताते हैं, देव मानव में से प्रत्येक को अपनी सुविधाओं, मंचली इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है, और उससे बची हुई उत्कृष्टताओं को के समुच्चय समझे जाने वाले भगवान के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। बार बार गुरुदेव यही बात कहते हैं कि सामान्य स्तर का जीवन जिए, सामान्य औसत स्तर का जीवन जिए, ताकि हमारी क्षमताएं बच जाएं। अगर हम सामान्य स्तर का जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में धन भी बचेगा, समय भी बचेगा, संसाधन भी बच जाएंगे, हमारी शक्ति भी बच जाएगी, और वो सारी की सारी शक्ति जो है फिर हम लगा सकते हैं भगवान के चरणों में। तो ऐसी बातें जो है, इस तरीके की बातें जो पहले कभी नहीं कही गई, इस समय इस तरीके की बातें, और क्रांति धर्मी साहित्य के माध्यम से गुरुदेव ने ये जो है कि लोगों की संवेदना को जगाना पड़ेगा, उनके अंतःकरण को झकझोरना पड़ेगा, उनको स्वार्थपरता से बाहर लाना पड़ेगा, उनको उस अपनी संकुचित मनोभूमि से खींचकर बाहर लाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने यही कहा, और इसके लिए प्रतिभाओं को झकझोर भी रहे हैं, इसके लिए प्रतिभाओं का ये भी कर रहे हैं। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है, क्योंकि धारा का प्रवाह तो उसी ओर बह रहा है, धारा का प्रवाह तो उसी ओर बह रहा है कि सब जने अपनी वासना तृष्णायनता की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो कौन कर सकता है? जो विशिष्ट प्रतिभाएं हैं वो ये काम कर सकती हैं, जो समय की धारा के विरुद्ध चल सकती हैं, जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो परंपराओं से हटके इस समय की धारा में
जो बह रहा है कूड़े कचरे की तरीके से, उसको उसको जो है वहां से अपने आप को रोक के, उस प्रचलनों से रोक के, और फिर अपने आप को इसमें लगा सके। युग के जो ये आवाहन किया है, जो गुरुदेव आवाहन कर रहे हैं युग निर्माण के लिए, अपनी क्षमताओं को लगा सके। तो इसलिए ये क्रांति का उद्घोष गुरुदेव ने इस क्रांति धर्मी साहित्य के माध्यम से किया है कि आज के समय में किस प्रकार की क्रांति की आवश्यक, आज के समय में किस प्रकार के विचारों की आवश्यक। गुरुदेव ने हर पक्ष पे बहुत लिखा, लेकिन ये पक्ष जो है इस समय बहुत आवश्यक पक्ष है। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि व्यक्ति को उसके धर्म से परिचित करवाया जाए, व्यक्ति को उससे मानवीय आस्थाओं से परिचित करवाया जाए, उसके अंदर की भाव संवेदना को जगाया जाए, उसके अंतःकरण को झकझोरा जाए। जो प्रतिभाएं केवल और केवल अपने स्वार्थपरता की पूर्ति में लगी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को खींच खींच कर बाहर लाया जाए कि वो केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ, इस विषम समय में केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति न करते रहे। तो युग धर्म को समझें और युग देवता के आमंत्रण को स्वीकार करें, महाकाल के आमंत्रण को स्वीकार करें, और प्रगति के रास्ते पर, अपनी आत्मिक प्रगति के रास्ते पर, प्लस दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए वो जो है तत्पर हो। तो ये खास युग धर्म इस समय जो है, खास प्रकार का युग धर्म इस समय निभाने का समय। इसीलिए इस समय जो जिस क्रांति का नाम दिएगा वो इसी प्रकार की क्रांति है जो गुरुदेव ने नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति की बात कही है। वो जो उसी प्रकार की क्रांति के लिए आवश्यकता है। तो जो नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांति जिस प्रकार से हो सकती है, वो सारा का सारा गुरुदेव ने ज्ञान अपने इस क्रांति धर्मी साहित्य में दे दिया। जी दीदी, मुझे लगता है कि कुछ पक्ष मैंने रखा होगा आपके सामने। भैया बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज समझ में आ गया भैया। प्रणाम भैया, गुरुदेव। जी दीदी, धन्यवाद। जी शंभू जी भाई साहब। जी सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भैया, ये समग्र समाधान इसी में है कि मनुष्य पर देवत्व का अवतरण से ही समग्र समाधान होने वाला है। बिल्कुल शीर्षक ही इस तरह का, समग्र समाधान, सारी बाधाओं का समाधान जो है इसी से है। भैया नीचे हमको एक प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन आया। ऐसे तो हमारे प्रश्न बाल बुद्धि ही मानिए, कह रहे हैं कि हम समझें कि मन जो कहता है, इंद्रिया मन के मुताबिक ही इंद्रिया क्रियान्वित होती है, काम करती है, जैसा कभी कभी हम सुनते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मानसिकता तो उस चेरी की तरह है जो अंतः श्रद्धा रूपी रानी की सेवा में हर घड़ी हुक्म बजाने के लिए खड़ी रहती है। भैया तो मानसिकता चेरी है। हम कहीं कहीं पढ़े सुने कि मन के मुताबिक ही इंद्रियां काम करती है, मन जैसा चाहता है इंद्रिया से करा लेता है। भैया इस पर थोड़ा सा हमको समझना था कि क्या है मानसिकता। तो यहाँ तो चेरी बनाया जा रहा है उसको, तो रानी तो अंतः श्रद्धा है। थोड़ा सा इस पर कुछ। जी भाई साहब, इसमें देखिए बिल्कुल ये सही बात की गई है कि मानसिकता जो है चेरी मात्र है किसकी, अंतःकरण की, है ना। ये बात बिल्कुल पक्की है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उस दिशा में काम करती हैं जहां पर हमारा मन चाहता है। जी, तो जी, इंद्रियों का स्वामी मन हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। जी। लेकिन हमारा मन उस दिशा में काम करता है जहाँ पे हमारी भावनाएं काम करती है ना। जो भावनाएं जो है वो अंतःकरण से, हमारी श्रद्धा क्या है, हमारी मान्यता हमारे बारे में क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है। श्रद्धा का मतलब जो हमारी जो अंतःकरण के गहन स्तर में जो हमारी मान्यताएं विकसित हो गई हैं। हमारी मान्यता है कि जो है चोरी बेईमानी में जो फायदा है, अगर हमारी मान्यता ये बनी हुई है तो फिर हमारा कर्म कैसा होगा, हमारा मन भी चोरी करने को करेगा, हमारा जो कर्म भी बेईमानी जैसा होगा। तो उसी जैसी हमारी मान्यता होगी कि भाई चोरी और बेईमानी, आजकल सभी की मान्यता ऐसा ही है, भाई अपने उससे मेहनत करने से क्या होता है ना, शॉर्टकट अपनाओ किसी तरीके से, ये इनके प्रकार किसी तरीके से जैसे भी ये होता वैसे। तो गुरुदेव ने कहा यही जो है, जो अंतःकरण का जो स्थल है,
इसी को जगाने की आवश्यकता, यहीं पर काम करने की आवश्यकता है, अंतःकरण के स्थल में जाके। तो जब अंतःकरण के स्थल में जाके दिव्य उस श्रद्धा को दिव्यता के साथ में जोड़ा जाएगा। अभी हमारी श्रद्धा निकृष्टता के साथ में जुड़ी हुई है, अभी निकृष्ट चीजों पे हमारी श्रद्धा है ना। और श्रद्धा में ऐसी शक्ति है कि वो पत्थर को भी भगवान बना देती है, वो झाड़ी को भी भूत बना देती है, वो जो है सब रस्सी को भी सांप बना देती है। श्रद्धा में ऐसी शक्ति होती है। श्रद्धा किसी पे भी आरोपित कर दी है, वहां चमत्कार पैदा हो जाते हैं। अभी हमारी श्रद्धा बेईमानी में फंसी हुई है, अभी हमारी श्रद्धा स्वार्थपरता में फंसी हुई है। तो जिस दिन हमारी श्रद्धा विकसित होकर देवोपम श्रद्धा बन जाएगी, उस दिन जो है हमारा मन उसका जो है गुलाम बन जाएगा। फिर मन की कोई, श्रद्धा के सामने, भावना के सामने मन की कोई औकात नहीं होती है। नहीं चलेगी। जहाँ श्रद्धा भावना जाएगी, मन लुढ़कता हुआ वहां पे पहुंच जाएगा। और फिर हमारी इंद्रियां भी उसी के वशीभूत होकर काम करेंगे, हमारे कर्म वैसे ही चलेंगे। इसीलिए श्रद्धा को बिल्कुल जो भवानी शंकरम वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे, भवानी और शंकर की अगर पूजा की हुई है, श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही पूजा की है। ये दो ही सर्वोपरि शक्तियां हैं। तो इसीलिए मानसिकता को चेरी बताया, अंतःकरण को जो है इसको ये रानी बताया है। अंतःकरण को, अंतःकरण में जो भाव श्रद्धा है जी, वो रानी। जी ठीक है भैया, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जी जी भाई साहब। मनीषा दीदी का हैंड रेज है। जी प्रणाम भैया, सभी साधकों को प्रणाम। अमन भैया, आवाज आ रही है मेरी? हम दीदी जी आ रही है। जी भैया, मेरा प्रश्न है कि कुसंस्कारिता की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं और इनका शोधन कैसे हो सकता है? जी भैया। कुसंस्कारिता की जड़ें हमारे हमारे अंतःकरण से जुड़ी होती हैं। हमारे अंतःकरण में उसकी जड़ होती है जिसको चित्त बोलते हैं। चित्त एक डेटाबेस होता है ना, एक मेमोरी है चित्त, जिसमें हम बार बार कोई काम करें तो फिर सेव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में जब हमने साइकिल चलाना प्रारंभ किया होगा, तो साइकिल शुरू में चलाते होंगे तो पटक भी लगती, गिरते भी होंगे। या शुरू में गाड़ी चलाई होगी तो बहुत कॉन्शियस रह के चलाना पड़ता है, बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, बहुत ध्यान से कोई काम करते हैं। शुरू में नौसिखिया ड्राइवर जो होता है बड़ा ध्यान से गाड़ी चलाता है। या फिर जब उन्हें साइकिल चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, पहली बार बड़ा ध्यान से चलाते होंगे। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होते होते कहीं वो हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया। वो अभ्यास जो है उसका हमारे अवचेतन में जाके पहुंच गया। अब जो है व्यक्ति जब ये प्रवीण हो जाता है तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेता है। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया उसका बैलेंस जो हमारे माइंड में सेट हो गया कि हमें मालूम है कि कितनी, अब जो लोग ड्राइवर होते हैं, बड़ी बड़ी बसें जो चलाते हैं, वो पीछे मुड़ के थोड़ी देखते हैं कि इसका कोना कहाँ पे लग रहा है। उनको तो बस इतना अंदाजा उनके सबकॉन्शियस माइंड में इतना सेट हो जाता है कि छोटी सी छोटी जगह में भी जो उनको पता लग जाता है, वो भी आगे देख के, केवल पीछे नहीं देखते, आगे देख के, केवल शीशे में मिरर में देख के पूरा का पूरा। तो क्या मतलब, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा चित्त जिसको बोलते हैं, वो उसको स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है, परमानेंट हो जाती है वहां पर चीज। अब जितनी शिद्दत से उसको परमानेंट बनाया गया है, उतनी शिद्दत से जो उसको फिर उसको जो उसको धुलाई करनी पड़ती है। जितना टाइम लगाया उसको जो है सीखने के लिए, उतना टाइम उसको फिर वो करना पड़ता है, उसको जो है भूलने के लिए उसको लगाना पड़ता है। तो ये जो है करत अभ्यास कर, बार बार के अभ्यास से, क्योंकि एक काम के अभ्यास से बार बार गलत आदत का अगर बार बार जो है अभ्यास किया जाए तो हमारा कुसंस्कार बनकर बैठ जाती है। इसी प्रकार से अच्छी आदत का अभ्यास बार बार किया जाए तो सुसंस्कार बन के बैठ जाती है। कुसंस्कार सुसंस्कार जिसके लिए हमें कोई प्रयत्न न करना पड़े, सहज अपनी तरीके से प्रकट हो जाए। इसकी जड़ें अंतःकरण में होती है जी, ना। तो भैया इसका शोधन कैसे है? इसका शोधन साधना से होता है। अभी तक जो काम किया गया उसका उल्टा किया जाए। अभी तक जो है जिस तरीके से तमोगुण आलस्य प्रमाद है, इस आलस्य प्रमाद को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अपनी सक्रियता को बढ़ाना पड़ेगा, यानी रजोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। और रजोगुण बहुत अधिक बढ़ जाए, अशांति बहुत अधिक बढ़ जाए, अंदर जो व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ जाए, तो उसको कैसे करना होगा, उसके लिए सतोगुण बढ़ाना होगा। यही योग का मतलब है। अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी तमोगुणी प्रवृत्तियों को, तमोगुणी कुसंस्कार है उसको रजोगुण से दबाना पड़ता है, और रजोगुण के संस्कार को सतोगुण से दबाना पड़ता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है, और इसी अभ्यासों को साधना बोलते हैं, एक एक करके। एक उपाय तो ये हो गया, ओहो ये क्या हो गया, एक उपाय तो हमारा ये हो गया
कि हम जो है अभ्यास कर करके उनको वृत्तियों को धीरे धीरे एक एक करके शांत करते जाए, निकालते जाए, कुसंस्कार हटाते जाए। एक दूसरा ये होता है साधना के द्वारा। जब हम लोग साधना करते हैं तो साधना करते 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 हमारे अंतःकरण का अहंकार, जो हमारी अपने बारे में मान्यता, श्रद्धा बदलने लगती है, मान्यता बदलने लगती है। बच्चा जब छोटा होता है बचपन में नंगा घूमता रहता है, बिना कपड़ों के घूमता है। क्यों? उसको मालूम, मान्यता, मैं तो बच्चा हूँ, बच्चा हूं तो मुझे क्या कहते हैं, किस चीज की लाज और शर्म है, वो आराम से घूमता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं हमारी मान्यता बदल जाती है कि हम बड़े हो गए हैं और ये कार्य हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो फिर वो जो बिना कपड़ों के नहीं घूमता है, फिर प्रॉपर ड्रेसअप होके फिर बाहर निकलता है। मान्यता बदल गई, है ना। वो प्रवृत्ति थी लेकिन मान्यता बदल गई। ऐसे करके हमारी जो है, जो पशुवत मान्यता है, धीरे धीरे हमारी देवोपम मान्यता बन जाती है। हम देवता हैं, अब देवता हैं तो फिर गलत काम क्यों करेंगे, असंयम क्यों बरतेंगे, बेईमानी क्यों करेंगे, चोरी क्यों करेंगे, चाहे कितने भी हमारे अंदर उसके कुसंस्कार भरे हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो श्रद्धा पक्ष है, हमारी मान्यता जब बदल गई तो फिर वो जो है कुसंस्कार भी काम नहीं करते हैं। कहते हैं कि अहंकार जो है, अहंकार की अंतःकरण की एक पुकार होती है तो कुसंस्कार भी उखड़ के अलग गिर जाते हैं। और ये साधना के द्वारा होता है। हम लोग धीरे धीरे जब साधना करते हैं तो साधना से वो हमारे अंदर एक दैवी अहंकार हमारे अंदर बनने लगता है। मैं ब्राह्मी हूँ, मैं ब्राह्मी चेतना का अंश हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं जो है परमात्मा का अंश हूँ। ऐसी मान्यता हमारे बनने लगती तो फिर निकृष्ट काम क्यों करेंगे हम, उससे भी कुछ संस्कार हमारे क्षय होते हैं। जी। तो भैया हम जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते नहीं, तो वो जो नहीं मान रहा वो क्या है भैया? जो नहीं मान रहा वो हमारा अभ्यास है, स्वभाव है, जिसको हमने परिपक्व किया है जन्म जन्मांतरों से, वही वो है जो नहीं मान रहा है ना। अब धीरे 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 करके अब जो है, जब उसके उसमें उसमें काम किया जा रहा है। अब बछड़ा होता है, शुरू में कहाँ मानता है। हमारे दादाजी, हमने देखा दादाजी बछड़ों से जो है उनको, बछड़ों को शुरू में वो करके और उनको बैल बनाया करते थे। हम सभी लोग किसान परिवार से जुड़े हैं। बछड़ा कहाँ मानता था, कहाँ वो हल में जुतना चाहता था, कहाँ गाड़ी में जुतना चाहता था वो। लेकिन उसको सिखाया जाता था, अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता था। ऐसे ही जो मन को ट्रेंड करना पड़ता है, सुगढ़ बनाना पड़ता है। ये 84 लाख योनियों में रहता रहता जो पशु की तरीके से व्यवहार करता है, अब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सुधारा जाता है। जी जी भैया, जी। जी तो धन्यवाद यही भैया। है, यही रास्ता है। और इसी रास्ते से शनै शनै आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे 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 अभ्यास कर करके हम लोग। जब भगवान ने ये बात कह दी, अभ्यास, अभ्यास तो कौन थे, वैराग्य ग्रही थी। दो ही रास्ते हैं इसको मन को वश में करने के, तीसरा रास्ता है ही नहीं। अभ्यास तो कौन थे, वैराग्य ग्रही थी। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, वैराग्य, वैराग्य को साधते रहो। जी जी भैया धन्यवाद। धन्यवाद। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न हो या किन्हीं को कोई बात रखनी हो। जी मनोज भैया को बहुत दिन से नहीं सुना। जी मनोज भैया कुछ बात रखें। ये मनोज भैया की प्रेरणा से हम लोगों ने क्रांति धर्मी साहित्य शुरू किया था, इसमें स्वाध्याय, कि ये क्रांति धर्मी का स्वाध्याय होना चाहिए। जी जी मनोज भैया भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया। भैया सर। हाँ जी भैया, बहुत सुंदर आपने बताया। लेकिन भैया, जो गायत्री महाविज्ञान में गायत्री साधना का उद्देश्य में तो गुरुदेव बताए हुए हैं कि जो जैसे मान्यताएं हमारी होगी, तो वैसे ही जो है विचार भी, जैसे अगर हम सही के संग में रहेंगे तो हमारे विचार में भी वैसा ही माने आदत बन जाएगा एक। तो पुराने बुरे विचार जो है वो अपने आप जो है उनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। हम लोग देखते भी हैं, जैसे आपका क्लास से हम लोग जुड़े और डेली हवन करते हैं, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे दिनचर्या में जो परिवर्तन हुआ, तो बहुत सारे बुरे ख्याल जो कभी कभी परेशान किया करते थे, वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे चले गए, वो आभास भी नहीं होता है। तो मुझे तो वही लगता है, प्रैक्टिकल जो आपने समझाया बहुत सुंदर जो भैया, कि उसको हम लोग माने अभ्यास अगर सही चीज का कर लें तो बुरे विचार अब से ही चले जाएंगे। जी भैया। तो यही है। और आपसे तो भैया आप ही से हम लोग कभी कभी होता है, तो आप ही के जीवन को हम लोग से देखते हैं कि भैया क्या आपका परिवार से लेके सभी मैंने उससे हम लोग प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी वैसा ही जो है कोशिश करें।
तो जब सामने हम लोग का आदर्श रहता है तो ऑटोमेटिक है कि बहुत सारा हिम्मत बढ़ जाता है। अगर कोई आदर्श वाला आदमी नहीं हो तो हिम्मत घट जाएगा, लेकिन सामने आदर्श वाले आदमी दिखाई दे तो हम लोग सोचते हैं कि भैया उनके आदर्श पे हम भी चलना है हमको, तो प्रेरणा भी मिलेगी और मैंने आसान भी होगा है रास्ता। बिल्कुल भैया, यही होता है। जब अच्छे लोगों की संगति होती है तो हर कोई एक दूसरे से प्रेरणा पाते हैं। हम आपसे पाते हैं, है ना, शंभू भाई साहब से पाते हैं, राजेंद्र जी भाई साहब, इतने हमारे वरिष्ठ लोग, इतने हमारे अच्छे अच्छे मित्र जो जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग जीवन जीने के बहुत सारे आयामों को सीखते हैं, है ना। जी भैया। तो इसलिए जो है इसीलिए सत्संग का महत्व है। इसीलिए जो है अपना परिवार जो है देव देव परिवार जरूर होना चाहिए, जिसके जी माध्यम जी से हम लोग जो है जीवन में कुछ ना कुछ एक दूसरे से प्रेरणा पाए। कोई पूर्ण नहीं होता, सब लोगों जी में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, और जब जी सब जी लोग जुड़ जाते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। जी 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 जैसे शंभू भैया हैं भैया, शंभू भैया के बारे में बताऊंगा कि हम लोग की आदत थी उठने का बहुत, मैंने कभी पूजा 8 बजे होता था, कभी 9 बजे होता था। केसरी जी भी इसमें जुड़े हुए हैं, केसरी जी भी कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे किया करते थे। लेकिन शंभू भैया, इनका आदत था कि 4 बजे, 3:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे। तो हम लोग कोशिश किए कि भैया आप हम लोग को जगा दीजिए, तो ये हम लोग को 3:30 बजे जगाते थे। तो भैया उसमें हम एक चीज किए कि जैसे ही हमको फोन करते थे, फोन आप अपने पास में रखते थे, तो फोन किए तो उस समय आलस तो होती है कि चलो फोन बंद कर दे, लेकिन मैं उस जैसे फोन आता था मैं बिछावन पर से कूद के बाहर सीधे उठ जाता था। मैं कहा नहीं, आलस नहीं करूंगा, एकदम बिछावन से सीधे ऊपर बिस्तर से ऊपर आता था, उठ के और उसके झाड़ू उठा लेता था। अब झाड़ू लगाने में ही मेरी नींद जो है वो अपने आप चली जाती थी 15 मिनट झाड़ू लगाया, उसके बाद फ्रेश होने के लिए गया। तो शंभू भैया का बहुत हम लोग का, मैंने हमारा, केसरी जी का, और बहुत लोग हैं हाँ, जिनका है। और हम लोग को सुबह बाकी उठने की जो है बहुत सुंदर, बाकी दौड़ में बहुत तो सुंदर, बहुत अद्भुत है। हम सहयोग लोग एक मिला। दूसरे से प्रेरणा लेके इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी धन्यवाद। जी भैया। उषा रावत दीदी, आपका हैंड रेज है। प्रणाम भैया, सभी को जी प्रणाम। प्रणाम। तो भैया एक बात पूछनी थी कि जैसे परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो ये छुआछूत में क्या पूजा पाठ नहीं कर सकते क्या? दिया वगैरह देखिए नहीं जी, जला सकते? जिस परिवार में डेथ हुई है, पहले ये होता था अशुद्धि हो जाती थी, है ना, और ये हाँ, होती भी शुद्ध है। होंगे। अब देखिए घर में जो है मृत शरीर रखा हुआ है, तो उसके बैक्टीरिया कीटाणु भी फैलते हैं, वो सब कुछ होता है। तो इसलिए अशुद्धि रहती है। बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसका भी अशुद्धि रहती है। तो जिस घर में पर्टिकुलर प्रॉपर हुआ है, पहले ऐसा होता था कि सामूहिक भैया जी आवाज रहा नहीं करते आ थे। रही है आपकी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ आ रही है रही भैया, है आ रही है। दीदी, आवाज आ आ रही है रही है। भैया। जी, तो पहले ऐसा होता भैया था कि पहले, जी, भैया मैं ये पहले पूछना सब, चाह रही थी कि वो हाँ देहरादून पे रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ दिल्ली में नहीं है। तो मैं यही हाँ, पूछना चाह रही थी तो कि मैं हम यही क्या पूजा बताने पाठ का नहीं कर प्रयास कर सकते? रहा हूँ कि उसी घर में होती है ना, क्योंकि वो अशुद्धि का कारण है, अशुद्धि के कारण होती है। ऐसा नहीं, वो इतना बड़ा छूत नहीं है कि मतलब जो है वो घर को पार करके दूसरे को लग जाएगा। तो पहले क्या होता था कि पूरा खानदान सब लोग साथ में रहते थे, चचा ताऊ और वो सबको साथ में रह रहे हैं, तो एक ही घर में रहते, तो एक घर में जन्म हुआ या मृत्यु हुई तो सभी को इकट्ठा सूतक लग जाता था या पातक लग जाता था, जो भी होता था। अब लेकिन सबके घर अलग अलग हैं, तो उसी घर विशेष में ही वो ये रहता है। बाकी जहाँ पर भी जो है शुद्धता का और ये उपलब्ध है, वहां पर जो है अपना ये नित्य कर्म किया जा सकता है। जी मतलब भैया मेरा ये है कि हम पूजा पाठ और ये दिए वगैरह जला सकते हैं ना? बिल्कुल जलाएं। अगर उसी घर जी में भैया बस। नहीं हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो अगर मृत्यु हुई है तो फिर वहां पर जो है शुद्धिकरण के बाद में, जो 13 दिन का शुद्धिकरण होता है, फिर बाद में ही वो किया जाता है। जी हाँ भैया, नहीं यहाँ तो नहीं है, तो थोड़ा दूरी है। बहुत बड़ी जी खुलासा किए भैया। ठीक है भैया, यहाँ धन्यवाद, आज थैंक यू। आज भी जहाँ सूतक लगता है, मृत्यु होती है, तो पूरे खानदान का जो जहाँ है सब लोग इसको मानते हैं सूतक लग गया, और उसके तिथि के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार उसका जो जो विधान है, विधि है, लोग करते हैं। तो हम लोग तो यही आज तक समझते थे कि सूतक लग जाता है तो पूरे ब्लड रिलेटेड जितने लोग हैं सभी लोगों को सूतक मानते हैं लोग और मनाते हैं, करते हैं। अभी तक यही रहा है हाँ, तो परम।
ये था पहले, ये पहले हुआ करता था, सबको इकट्ठा लगता था क्योंकि सबको एक ही घर में रहते थे उस समय, है ना। सब चाचा ताऊ और जी सब बच्चे जी और भैया सब भैया मैं कह रही पूरा थी। पूरा भैया खानदान रहते थे। हाँ भैया, हाँ जैसे ऐसे बताते हैं सब एक गोत्र के हैं, तो वो एक ही का परिवार से है, चाहे वो दूर रहे या पास रहे, पर एक ही गोत्र के हैं, तो आपको सब कुछ सूतक लग गया, ऐसे बोलते हैं भैया, तो क्या करे बताइए। देखिए मन कभी अशुद्ध नहीं होता। जब शुचिरवापी अशुचिरवापी सभी स्थितियों में जब ये बोला है कि गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और कोई सूतक लगने पर भी जो है वो कोई है कि मानसिक जप हमें हमेशा चालू रखना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब अशुद्धि केवल शरीर को लगती है, नहीं तो मन से भी करने के लिए, अंदर भी बड़बड़ाने के लिए मना कर देते भाई। तो फिर गुरुदेव क्यों लिखते कि मतलब किसी अशुद्धता में भी जो है मानसिक जप चालू रखना चाहिए। इसका मतलब सूतक केवल शरीर को लगा है, मन को नहीं लगा है ना। तो जो भी स्थूल में सूतक लगता है, केवल स्थूल चीजों से संबंधित है, वहां पर सूतक लगता है। शुद्धि वहीं तक होती है। मन कैसा शुद्ध हुआ, आत्मा कहाँ पे अशुद्ध हुई। तो गोत्र में सूतक नहीं लगता कभी भी। शरीर अशुद्ध हुआ तो फिर हम पूजा घर में भैया नहीं जा सकते हैं, और हाँ जब स्वयं है तो शरीर तो अशुद्ध है, मन नहीं अशुद्ध, मतलब मानसिक जब करेंगे, लेकिन शरीर तो मानसिक में है। शरीर से कोई क्रिया करेंगे तो उसका नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, देवता घर में जाना चाहिए। तो शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं, शारीरिक क्रिया करने वर्जित रहती है उस समय। भाई आप जो ये पूजा स्थान पे बैठ के कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो वो नहीं होता। दीपक नहीं जलाते, वो सब चीज नहीं करते हैं। लेकिन ये तो रहता है, बाकी हम लोग मानसिक तो कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। इसका मतलब शरीर से संबंधित चीजें हैं सारी। जी, तो यही है। तो ठीक है। भैया हम तो ठीक है अभी भैया। गुरुदेव से जुड़ गए भैया, गुरुदेव से जुड़े हैं ना जब से, हमने तो ऐसा नया ही ये शुरू कर दिया, जैसे कि मतलब कोई कुछ किसी क्या भी ऐसा अशुभ हो गया तो वहां पे नाम जप चलेगा कंटिन्यू, जो भी मिलने आएगा उसको भी नाम जप करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। तो हाँ तो ये देखिएगा होता ही है। भैया, तो भैया देखिएगा तो वो घर में ऐसे लगता है ना जैसे कोई मतलब ऐसी सकारात्मक पॉजिटिविटी लगती है, बिल्कुल भय नहीं लगता, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। 12 दिन निकल जाते हैं एकदम चैतन्य में। तो हमने तो मतलब कंटिन्यू नाम जप ही शुरू कर दिया था ऐसा भैया, हाँ तो होना बहुत भी अच्छा चाहिए। लगा। जो तीसरे चौथे दिन के बाद में जो है फिर अपना जैसे शुद्धिकरण होता है उसके बाद में कंटिन्यूस हम लोग अखंड जप वगैरह सब कर सकते हैं, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो समय हो गया है, 3 महीने का 3 मिनट का अतिक्रमण भी हो गया है। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा रही है। चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत आभार सभी को। आदरणीय राजेंद्र गोयल जी भाई साहब, शंभू प्रसाद भाई साहब, आनंद प्रकाश भाई साहब, और जिन्होंने भी चर्चा में पार्टिसिपेट किया, मनोज जी भाई साहब, उषा दीदी और मनीषा दीदी, सभी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आइए इसी के साथ में शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम धन्यवाद। साधु भाई सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, जय सभी को गुरुदेव। प्रणाम। ये सभी साधकों को प्रणाम। सभी भाइयों को, भैया भैया सभी बहनों भाइयों को, को सभी को प्रणाम, प्रणाम। भाई बहनों को प्रणाम, जय प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राधे। प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। धन्यवाद भैया। देखते हैं ना। भैया काट देंगे पहले, भैया काट देंगे तो को होता है कि ना जाए तो कोई घरे तो ना कहती, सब कोई घरे जालू हम कहनी के अरे आस पास में जेबा तो हम आसे पास बानी, कोनो दूर नहीं।